हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उसमें आज हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में यानी PYQ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, क्योंकि कई बार ये रिएक्शन रिपीट हुई है। हमारे एक रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। रिएक्शन नंबर फर्स्ट दी गई है कि बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, यानी हमसे पूछा गया है कि फिनॉल से हम बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन जिंक से कराते हैं। ठीक है, किससे कराएंगे? तो जब फिनॉल जिंक से रिएक्शन करेगा यानी Zn के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमें मिल जाएगा बेंजीन, और ये जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि फिनॉल से अगर हमें जिंक बनाना हो तो आप कैसे रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे, जिससे हमें फिनॉल मिलेगा और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे आइडोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल। हमें एथेनॉल से क्या बनाना है बेटा, आइडोफॉर्म बनाना है। ठीक है, तो एथेनॉल से आइडोफॉर्म कैसे बनेगा बेटा, तो इसके लिए देख लो, एथेनॉल होता है और उस एथेनॉल की रिएक्शन हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये CH3I बनेगा, जिसे हम लोग आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आइडोफॉर्म के साथ साथ यहाँ पर देखो क्या बनेगा, HCOONA बनेगा, 5NaI यानी सोडियम आयोडाइड बनेगा और 5H2O बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इन सभी रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बेटा रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, रिएक्शन नंबर C है कि एसिटिलीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म से हमें क्या है कि बनाना है, एसिटिलीन बनाना है। तो देखो, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे क्लोरोफॉर्म के, यानी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे क्लोरोफॉर्म के, और उसकी रिएक्शन हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर के साथ कराएंगे। इनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एसिटिलीन बनेगा, और क्या बनेगा, और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना। आगे चलते हैं, रिएक्शन नंबर D दी गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन है। ठीक है, समझते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि ग्लिसरॉल फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, हमें फॉर्मिक ग्लिसरॉल बनाना है फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, यानी ग्लिसरॉल टू फॉर्मिक एसिड, सॉरी, ये ग्लिसरॉल टू फॉर्मिक एसिड, यानी ग्लिसरॉल से हमें फॉर्मिक एसिड बनाना है। तो कैसे बनेगी ये रिएक्शन, थोड़ी सी लंबी होगी। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या है, ये बेटा ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है। और उस ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बेटा, यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्जेलिक एसिड। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। और इसको हम क्या करेंगे, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेटा हीट करेंगे। क्या करेंगे, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। ठीक है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बन गया। अब ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट जो बन गया, उसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 383 केल्विन टेम्परेचर पर कराएंगे। तो जब इतने टेम्परेचर पर हम, यानी 383 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म दिस। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक, फिर इस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ। और जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा हमें ये मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है बेटा। ठीक है, आगे देखो,
नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास ये हमें दिया गया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे कॉपर की प्रेजेंस में, जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, और टेम्परेचर होगा 623 केल्विन। और वहीं पर अगर हम एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो 320 एटीएम इसका क्या होगा? प्रेशर होगा। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो बेंजीन और इसके ऊपर ONA बनेगा, ये HCl बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें फिनॉल मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ओके, आगे देखो, अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करते हैं, किसकी बेटा करते हैं? डाई एथिल ईथर टू एथेनॉल, ठीक है। डाई एथिल ईथर से हम एथेनॉल कैसे बनाएंगे? तो बेटा डाई एथिल ईथर की रिएक्शन हम हीटेड स्टीम वाटर के साथ, स्टीम के साथ कराएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको स्टीम के साथ जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल मिल जाएगा। ओके, आगे देखो, हम बात करते हैं फिनॉल टू एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो देखो, फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिनॉल है और उस फिनॉल को हम किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे। तो जब फिनॉल को हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर जो बेंजीन होगा उसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे? 60 डिग्री टेम्परेचर पर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कराएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ओके, फिर देखो नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम SN और HC यहाँ पर 6H ले लेंगे, इनके साथ कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें एनिलीन मिल जाएगा। इस तरीके से हमने एनिलीन बना लिया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जन रिएक्शन देख ली और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।